ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो बात करने वाले हैं भाई, ये रॉक एनजेपीडब्ल्यू की शर्ट पहन के क्या खेल खेल रहे हैं पता नहीं भाई। इसके बारे में डिस्कशन जरूर करने वाले हैं। तो इस साल की रेसलमेनिया का स्टेज कैसा दिखने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो क्लास तक। देर किस बात की, फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 41 के पॉसिबल स्टेज से। सबसे पहली फोटो आप ये देख सकते हो आती है, कुछ 3-4 ऐसे एलईडी दिख रहे हैं। यहाँ से भी कुछ हमको ऐसा पता नहीं चल पा रहा है। फिर एक और फोटो आती है मिनी कंस्ट्रक्शन की, कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन चल रहा है रेसलमेनिया में, हल्का सा उठा हुआ है स्टेज। और फिर यहाँ नीचे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी हो सकता है कि भाई हल्के हल्के पिलर बने हुए हैं और पिलर कर्व करके बन के सुपरस्टार वहां से आ रहे हैं। इसका आप क्लोजर लुक यहाँ से भी देख सकते हो। कुछ स्टेज टाइप का डब्ल्यूडब्ल्यू बना रही है भाई। वो उठा हुआ, इतना उठा हुआ स्टेज है, क्या इसको ऐसे नीचे से लेके आएंगे या फिर पता नहीं क्या करेंगे भाई। और ये एक प्रिडिक्टेबल स्टेज आप देख सकते हो रेसलमेनिया, कुछ इस तरीके से हो सकता है कि भाई गुंबद लगे हुए हैं और ऊपर एक फ्लावर टाइप का बना है और उसमें रेसलमेनिया लिखा हुआ है। तो कुछ इस स्टेज का, या फिर ताश के पत्तों वाला पूरा बोर्ड भी लगा सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू। तो कुछ ये एआई जनरेटेड है भाई और इस तरीके का हो सकता है स्टेज रेसलमेनिया का। तो भाई एआई ने काम कितना आसान कर दिया है, लेकिन जो भी है कुछ इस तरीके का हम स्टेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से। बाकी भाई देखो क्या होता है। दो रेसलमेनिया मैचेस जो ऑफिशियल अनाउंस हो गए हैं, वॉर रेडर्स वर्सेस न्यू डे और लिव मॉर्गन एंड रैकेल वर्सेस बेली एंड लायरा वल्केरिया के बीच विमेंस चैंपियनशिप का मैच। तो ये दो मैचेस हैं। साथ में ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया है कि नाइट 1 में कौन से मैचेस होंगे और नाइट 2 में कौन से मैचेस होंगे। गुंथर जे ऊसो, जेड कारगिल वर्सेस नियोमी, वॉर रेडर्स वर्सेस न्यू डे, रे मिस्टीरियो वर्सेस EL ग्रैंडे अमेरिकानो, फिर एले नाइट वर्सेस जेकब फाडू, टिफनी वर्सेस शार्लेट, रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक। मेन इवेंट नाइट 2 के आप यहाँ पर मैचेस देख सकते हो, बेली एंड लायरा वल्केरिया वर्सेस लिव एंड रैकेल, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। और ये सेन सिटी स्ट्रीट फाइट हो गया है, ब्रॉन ब्रेकर्स वर्सेस पेंटा, डोमिनिक फिन बैलर, एजे स्टाइल्स वर्सेस लोगन पॉल, ईओ स्काई वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस बियांका ब्लेयर, शायद रैंडी ऑर्टन का पॉसिबल मैच, और कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना। तो ये दोनों रेसलमेनिया का नाइट 1 और नाइट 2 का कार्ड कंफर्म हो गया है। अब गुंथर के बारे में ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो गुंथर का जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो उन्होंने साइन कर लिया मल्टीपल ईयर्स का, 3 से 5 साल का, और उसमें टूर बस भी गुंथर ने ले लिया भाई। तो इसके बारे में बताया गुंथर। विंस मैकमैन और ट्रिपल एच के एरा को कंपेयर करने की बात करते हैं भाई। उन्होंने कहा कि विंस के टाइम पे मैं इतना शाइन नहीं हो पाता जितना मैं ट्रिपल एच के एरा में हुआ हूँ, और उन्होंने तारीफें कर दी ट्रिपल एच की, मतलब निकार दिया है उन्होंने विंस मैकमैन को। फिर उन्होंने जे ऊसो की स्टोरी में खुल के ही बोल दिया कि मेरा जे ऊसो के साथ रेसल करने का कोई ऐसा मन था नहीं, लेकिन अभी हमारी स्टोरी जो है वो ठीक चल रही है। उन्होंने रोमन रिंग्स का, CM पंक का, सेथ रॉलिंस का और जॉन सीना का नाम लिया कि मैं इनको फेस करना चाह रहा था। तो भाई गुंथर ने ये चीज़ भी निकाल दी। और बाकी ये भी उन्होंने बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अब एंटर करना आसान है, क्योंकि NXT आ गया है, डब्ल्यूडब्ल्यू ID और 2-3 थो करके और चीज़ें आ गई हैं। पहले ऐसा नहीं था, मैं यूरोप में था, कितना मुश्किल था। अब जिसके पास स्किल है वो आराम से डब्ल्यूडब्ल्यू में आ सकता है। तो कुछ इस तरीके की बातें गुंथर ने बोली हैं। तो भाई आप बताना आपको कैसा लगा जान के। बाकी भाई क्लैश एट दी कैसल का पोस्टर आ चुका है ऑफिशियली, और अब इससे कुछ आइडिया लगा सकते हो। कोडी रोड्स, गुंथर, टिफनी, जॉन सीना, बियांका ब्लेयर, सेथ रॉलिंस, CM पंक, जेकब फाटू, जे ऊसो, रे मिस्टीरियो, पेंटा, रिया रिप्ली और शार्लेट, ये बने हुए हैं पोस्टर के अंदर। तो जो 31 तारीख जो हमारे यहाँ 1 अगस्त 1 सितंबर को आएगा क्लैश एट दी कैसल, तो उसका एक पोस्टर है भाई फ्रांस के झंडे के बीच में। तो कुछ इन्हीं सुपरस्टार्स से डब्ल्यूडब्ल्यू मामला बनाएगी और क्या। रैंडी ऑर्टन के पॉसिबल अपोनेंट्स का ऑड्स आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसको लीड कर रहे हैं निक ऑल्डिस, इसके बाद एलेस्टर ब्लैक, सोलो सिकोवा और लुडविक काइजर का यहाँ पर नाम है। तो भाई मैं तो चाह रहा हूँ निक ऑल्डिस और रैंडी ऑर्टन का मैच हो जाए, क्योंकि इनकी स्टोरी लॉन्ग टर्म भी कह सकते हो आप, क्योंकि वहाँ RKO लगाया, फिर RKO लगाया। सोलो सिकोवा के साथ अगर मैच करा दिया ना भाई, तो फिर वो ऐसे ही लगेगा भाई कि चलो कुछ तो करा दिया। लुडविक और जो हमारे एलेस्टर ब्लैक हैं उनका कुछ मतलब अच्छा नहीं लगेगा, रॉ टाइप की फीलिंग नहीं आएगी। निक ऑल्डिस एक अच्छी रिप्लेसमेंट है केविन ओवंस वाले मैच की। कल मैं स्मैकडाउन में एक चीज़ बताना पता नहीं क्यों भूल गया था, कोडी रोड्स ने ब्रॉक रेजर का नेम मेंशन किया था, जहाँ पर आप पूरी लाइन देख सकते हो। आई कैन टेल यू द सेम थिंग आई टोल्ड ब्रॉक रेजनर, द सेम थिंग आई टोल्ड रोमन रिंग्स, कि भाई माई बेस्ट वर्क व्हेन आई एम बैक इनटू माय कॉर्नर। तो वो सब बात कर रहे हैं कि भाई मैं एक फाइटर हूँ, मैं रेसलर हूँ। मैंने ये बात ब्रॉक और रोमन रिंग्स को बताई है। तो भाई जॉन सीना के इस प्रोमो में ब्रॉक रेजर का भी नाम मेंशन हो गया। तो यहाँ से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ब्रॉक रेजर का नाम डब्ल्यूडब्ल्यू अभी भी ले रही है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आ सकते हैं ब्रॉक रेजनर, ऐसा वैसा।
देखो भाई गणित सब लगा सकते हैं, लेकिन अब पता नहीं आते हैं कि नहीं ब्रॉक रेजनर, वो अब उनके ऊपर है भाई। बाकी जो टीजर्स हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं एलिस्टर ब्लैक के। एलिस्टर ब्लैक का ही कोई टीजर है, इसको आपको देख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद ये भी अनाउंस हो गया है कि हॉल ऑफ फेमर्स को इंडक्ट कौन करेगा। जैसे जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मिचिन मैकून को अंडरटेकर इंडक्ट करेंगे, उसके बाद ट्रिपल एच को शॉन माइकल्स, फिर लेक्स गुंजर को डायमंड डेलिस पेज, और फिर उसके बाद डब्ल्यू इमोर्टल मूवमेंट जो सीएम पंक, सॉरी उसको सीएम पंक इंडक्ट करेंगे, जो कि स्टोन कोल्ड वर्सेस ब्रैट हार्ट का मैच है। तो ये सब इंडक्ट करने वाले हैं। नेचुरल डिजास्टर को पता नहीं कौन इंडक्ट करेगा, बाकी ये इंडक्टीज हैं इस साल के हॉल ऑफ फेमर के। तो डब्ल्यू ने 1 2 3 4 5 ही लोगों को हॉल ऑफ फेम इस बार रखा है। ठीक है भाई, जितना भी ये आप देख सकते हो यहाँ से। भाई शार्लेट और टिफनी की स्टोरी को बढ़ाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले भी अटैक करवाया है शार्लेट फ्लेयर से। जब टिफनी जो है एरिना में आ रही थी तो उन्होंने अटैक कर दिया शार्लेट ने टिफनी के ऊपर। और भी चीज़ें पता चली हैं शार्लेट फ्लेयर और टिफनी के बारे में, जो उनकी स्टोरी लाइन का जो मामला है कि भाई स्टोरी अच्छे से डिलीवर नहीं कर रहे हैं, ऐसा वैसा जो उन्होंने अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया है। तो इनके बीच में बैक स्टेज कुछ आर्गूमेंट हुए, तो उसका थोड़ा बहुत रीज़न पता चल गया है। रेसलिंग ऑब्जर्वर बताते हैं कि भाई शार्लेट अपनी डोमिनेंस दिखा रही थी, डोमिनेट कर रही थी टिफनी को, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस और वो सब है। अब देखो भाई इन सब चीज़ों पे बिलीव करना उतना वो नहीं है, लेकिन एक तर्क ये है कि ऐसे शार्लेट फ्लेयर के साथ 2 3 किस्से आ चुके हैं, तो इस पर बिलीव किया जा सकता है। और वैसे कई लोग शार्लेट फ्लेयर को अनप्रोफेशनल भी कॉल आउट करते हैं बैक स्टेज में। तो भाई अब ये सब कुछ चक्कर है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। अब मतलब क्या ही बोलें इसके ऊपर, कुछ भाई मैं आंख से सुना नहीं है, बस रिपोर्ट्स आ रही हैं तो बता रहा हूँ। बाकी रेसलमेनिया के मैच में इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, वरना फिर भाई मैच ही है इनका जो अच्छा हो सकता है वो भी खराब हो जाएगा। बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में। रॉक ने भाई बम फोड़ दिया। आप ये फोटो देख सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, रॉक ने फोटो को डाला हुआ है वीडियो को, जहां पर रूबिक्स क्यूब के साथ पता नहीं कुछ तो कर रहे हैं। और एनजेपीडब्ल्यू की उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है न्यू जापान प्रो रेसलिंग की, और इसको उनके अकाउंट ने भी पोस्ट किया। तो भाई कुछ तो टॉक्स में है रॉक न्यू जापान प्रो रेसलिंग के, वहां से कुछ तो मैं क्या पता उसको खरीदने वाले हैं ये लोग डब्ल्यूडब्ल्यू वाले, कुछ तो है भाई। रॉक ऐसी शर्ट पहन के थोड़ी किसी की घूम लेंगे, तो इसके पीछे कुछ तो बड़ा कारण है जो हमको आगे पता चलेगा। क्योंकि रॉकी कहते हैं भाई लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलर वो हैं, और मतलब कुछ रिपोर्ट्स और भी पुख्ता आ रही हैं रॉक की, ये वो रेसलमेनिया 41 में होने वाले हैं। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ भाई 100% रॉक रेसलमेनिया 41 में होने वाले हैं। बाकी इस पोस्ट का क्या रीज़न है, क्या कारण है, उस बारे में तो कुछ ऐसे पता नहीं है भाई। लेकिन ठीक है जो भी है, ब्रॉक रेजनर के रूमर आ रहे हैं कि वो भी आ सकते हैं रेसलमेनिया में। जो मैंने आपको कोडी रोड्स की वो लाइन ड्रॉप की है उन्होंने, उस बारे में रॉक आ सकते हैं। तो भाई थेरीज बहुत सारी बन रही हैं इसके रिगार्डिंग, लेकिन देखते हैं कितनी सच्चाई है इन सारी जो थेरीज हैं उन सब चीज़ों के लेकर। लेकिन भाई जो भी ये रॉक की जो कोलैबोरेशन फोटो है, डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली एनजेपीडब्ल्यू के साथ कुछ तो खिचड़ी पक रही है भाई यहाँ से। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हल्के ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल, बाय एंड टेक केयर। भाई सब्सक्राइब कर दो यार, रेसलमेनिया सीजन है आपके लिए अपडेट्स ला रहा हूँ, बस मदद कर दो भाई थोड़ी। बाय बाय।